फंड लेते हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि इस पार्टी ने अपनी ऐसी अंतर विरोधी जो है नीति अपनाई है जिसमें ये खुद चरमरा जाएगी। और गुप्ता जी और इनके जैसे जो सदाशय लोग हैं देश भर में जुड़े हुए, वो स्वयं चिंतित हैं। हमारे मित्र सब बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, नहीं देखिए गुप्ता जी, अब मैं देखिए अगले क्षण में आपको बताऊंगा कि भाई आपकी 6-7 मुख्य बातें थी और आप कर क्या रहे हैं। नहीं अवधेश जी, वो आप तक करिएगा। मैं जरा श्याम जी से एक चीज जरूर पूछ लूं। श्याम जी, बात डंडे और तिहाड़ जेल की यात्रा की नहीं थी, बात देखिए जो हो रही थी कि आपकी राजनीति का आगाज किससे हुआ था। एक घटना है अन्ना के समय की, वो तिहाड़ की, और दूसरी कहां घटना। नहीं चलिए हम कह रहे हैं ये मानते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप क्या अपने मूल रास्ते से भटक गए। दिल्ली का कोई थाना नहीं बिछा जहां हमारे कार्यकर्ता मारे ना गए, पिटाई नहीं हुई। देखिए आंदोलन की परिणति के बाद सरकार तक का सफर, इस बात को मैं यहां पर नहीं उठा रहा हूं, आप उस बात की गंभीरता समझिए गोपाल जी, श्याम गोपाल जी। सवाल यह कि क्या आप ही अपने मूल उद्देश्यों से भटक गए, क्या आप ही अपने सिद्धांतों से भटक गए? क्योंकि अगर आप कहें कि टिकट ना लेना कोई अपराध नहीं है, मैं मानता हूं, चलिए आप अगर इसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो यह आपका एक अपना दृष्टिकोण है उसी मूल्यवान राजनीति का। लेकिन एक बात बताइए, कई सवाल उठे, शीला दीक्षित पर कार्रवाई नहीं हुई सरकार बनने के बाद, आपकी तमाम चीजें हैं, उसके बाद अब जब सवाल उठा रही है मीडिया या तमाम हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसके मूल उद्देश्य को समझिए ना। आप वही व्यक्ति हैं जो अव्यवस्था न फैलाने पर ज्यादा यकीन रखते थे। अगर स्टेशन का जो माजरा हुआ आपका इन्होंने भीड़ है, अब आप एमएनएस से तुलना कर लगते हैं अपनी कि नहीं उन्होंने टोल कर दिया, तो क्या आपकी राजनीति अब अनुकरण की रह गई है, या आप दरअसल उस स्थिति में खड़े हैं जहां आप ये मान रहे हैं कि जब तक ये नहीं करेंगे हम, तब तक हमारी पहचान, हमारा वजूद सब खतरे में? देखिए सर, आम आदमी पार्टी का जो निर्माण हुआ, गठन हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हुआ था। हाँ, और भ्रष्टाचार मैं अवधेश जी आपसे पूछूंगा, भ्रष्टाचार पीछे है, प्रचार आ गया क्या? देखिए, भ्रष्टाचार में आचरण शब्द है, दिक्कत यह है हाँ। कि अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। ये एक वकील है जो एक केस का 50 लाख रुपया फी लेता है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के मंच से खड़ा होकर भाषण देता है, तो भ्रष्टाचार क्या है? एक डॉक्टर जिसका काम मरीज की सेवा करना है, वो लाखों रुपए देके ऑपरेशन करता है। तो भ्रष्टाचार की जो परिभाषा आम आदमी पार्टी ने गढ़ी है, वो भी एक विचित्र परिभाषा है। वो केवल सरकारी घूस ही भ्रष्टाचार है, व्यक्तिगत आचरण भ्रष्टाचार नहीं है। इस पे मैं आऊंगा श्याम गोपाल जी। नवीन जी, श्याम जाजू से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। श्याम जी, जिस प्रकार से जो परिभाषा आम आदमी पार्टी ने अपने गठन से पहले रखी थी, आपको क्या लगता है उसमें अब कितना बदलाव आ गया? आम आदमी के पूरे कार्य पद्धति में, उनके वर्किंग स्टाइल में इतना बदलाव आया है कि देश की जनता उनको उब चुकी है। धीरे धीरे उनका जनाधार खिसक रहा है। और ये जनता की तो बात छोड़िए, उन्होंने जिनके उनके फाउंडर मेंबर से लेकर उनके नेता तक आज ये पब्लिकली व्यक्त कर रहे हैं। हाँ। ये क्या बताता है? अशोक अग्रवाल जी ने कल पार्टी छोड़ी। हाँ। अश्विन उपाध्याय जी उन पर आरोप कर रहे हैं। बिन्नी जी ने इसके पहले ही पार्टी छोड़ दी। हाँ। अशोक अरोड़ा जी उनके बाहर हो गए। रूपा कुलकर्णी नागपुर में उनसे शिकायत कर रही है। सविता भट्टी ने टिकट वापस कर दिया। धर्मवीर सिंह जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो अभी इस्तीफा देके जा रहे। मल्लिका साराभाई ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया है। आज शाजिया इल्मी भी कुछ बोल रही है। कुमार विश्वास भी गंदे नाले की बात कर रहे हैं। यानी ये क्या हो रहा है? जिनके आधार पर ये पार्टी खड़ी हुई, ये अरिस्टोक्रेट मेथड से केजरीवाल अकेले बन गए। आपके चेहरे पर पहले हम मुस्कुराहट क्यों नहीं है? ये आम आदमी पार्टी नहीं है। अरे श्याम जी, आपको मुस्कुराना चाहिए, आपको तो इस पर मुस्कुराहट खिलनी चाहिए। आपके चेहरे पर तनाव अवधेश जी वो भी जान लेंगे, लेकिन सोच रहे हैं। जैविक शेरगिल से एक सवाल करूंगा, क्योंकि बात आम आदमी पार्टी की हो रही थी। श्याम गोपाल जी का रुख लेंगे, जो अवधेश जी का शोध पत्र आएगा अभी, अवधेश जी बिंदु तैयार कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में ये सवाल जयवीर आपसे, क्या आप लोग पब्लिसिटी की राजनीति में विश्वास नहीं रखते क्या? कांग्रेस, आप इन पर निशाना तो लगाते हैं। हाँ, और एक सवाल मेरा रह गया था जो आप कह रहे थे कांग्रेस की भूमिका पर, जो आम आदमी पार्टी जब विवादों को जन्म दे देती है, विवाद द एंड की स्थिति में पहुंचता है जब पूरा कि सब कुछ घटित हो गया, तब आप एकदम आते हैं सामने और उसके बाद आप कहते हैं कि हम शिकायत करेंगे, ये करेंगे। जिस बात को संवाद लेखक की बात को अवधेश जी उठा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, अवधेश जी से भी समझूंगा, ये द एंड में फिल्मी पुलिस की तरह क्यों आती है कांग्रेस? केवल आम आदमी पार्टी के? हाँ, मतलब आम आदमी पार्टी फिल्मी पुलिस की तरह अचानक एंट्री होती है क्लाइमेक्स में। पहले तो पब्लिसिटी की बात, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि
मैं बिल्कुल नहीं कहता पब्लिसिटी बुरी है, पर पब्लिसिटी किस चीज की? हाँ। आप पब्लिसिटी करिए अगर आपने कोई काम किया है, आपने कोई योजनाएं लाए हैं, आपने कोई डेवलपमेंट का काम किया है, आपने कोई पॉलिसी लाए हो, आपने कोई जनहित में काम किया है। हाँ। आम आदमी पार्टी किस बात की पब्लिसिटी कर रही है और किस बात पे सुर्खियों में रह रही है? आज हमने कानून तोड़ा है, आज हम मीडिया को कहते हैं ये पेड मीडिया है, आज हम करप्शन वाली लिस्ट लाएंगे, आज हम जन लोकपाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात नहीं सुनेंगे। पब्लिसिटी फॉर द रॉन्ग रीजन इज ऑलवेज रॉन्ग। कांग्रेस अगर पब्लिसिटी कर रही है वो अपनी डेवलपमेंट योजनाओं और नीतियों की कर रही है और उसमें कोई खराबी नहीं है, हमें उस बात पे गर्व है। हाँ। ये किस बात की पब्लिसिटी कर रही है? हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, मेरे मन में एक सवाल है, मैं इसको नवीन जी से जरूर समझना चाहूंगा, शायद मैं श्रेणी विभाजित नहीं कर पा रहा हूं कि इसको क्या कहते हैं। नवीन जी से मेरा सवाल यही है कि नवीन जी, अगर राहुल गांधी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करते हैं और बेचारा वो कागज कहता है कि मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही जीवित रहना है, क्योंकि जब राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे मैं फटूंगा और मैं कहा जाएगा ये लो अध्यादेश, उसे मैं किस श्रेणी में लूं? देखिए, कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाँ। लेकिन कांग्रेस की घटनाएं आम आदमी पार्टी से दोनों का तुलना नहीं की जा सकती। जी जी। उसमें जो घटनाएं हुई हैं वो अपने लीडर की इमेज को बिल्ड करने के लिए, हाँ। उसको बड़ा दिखाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, उसके हाँ। कहने के बाद ये हुआ। हाँ। उनका मकसद ये। आम आदमी पार्टी में क्या है कि अभी ये ग्रोइंग स्टेज पे है, तो इनको लग रहा है कि केवल वो नेगेटिव, अब इनको ऐसा लगने लगा है हाँ। कि नेगेटिव पॉलिटिक्स अगर अधिक करेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, मीडिया में चर्चे में रहेंगे। हाँ। लेकिन जिसकी ज्यादा सुर्खियां होती है ना, जरूरी नहीं कि पब्लिक उसके साथ हो जाए। हाँ, नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। श्याम गोपाल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे उस समय में। श्याम जी, मैंने आपको रोका था, पहले तो अपनी बात कहिएगा, जो बात आप कह रहे थे, बड़ा आप उत्साहित होकर कह रहे थे, लेकिन उन सवालों का जरूर जवाब दे दीजिएगा आप कि आखिर आप इस चीज को कैसे मानते हैं कि ये एक अच्छा आचरण है? विवाद को जन्म देना ये आपकी राजनीति नहीं है, क्योंकि जो कुछ अब जहां जाते हैं वही स्थिति पैदा हो रही है। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो करते नहीं, ये तो अचानक ही हो जाता है। मैं आपसे यहां कुछ आग्रह करना चाहता हूं। बोलिए। आप जरूर अरविंद जी को दिखा देते हैं कि भाई टोल टैक्स नहीं दिया या कुछ लोग बिना टिकट चले गए। आप उस चीज को क्यों नहीं दिखाते जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 महीने में दिल्ली में काम किया है? हाँ। राशन दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने जाते हैं। सब दिखाया गया है। नहीं, सुनिए, दिखाया गया है। कुछ नहीं दिखाया। अरे दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये गलत बात। अरे बात सुनिए, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जितने भी दलाल हैं सबके खिलाफ हमने अपनी जान हथेली पे जाकर लड़ाई लड़ी। यहाँ पर भ्रष्टाचार दिल्ली के अगर आप यही बात कहना चाहते हैं तो सर सुन ले, आपकी बात पूरी सुनेंगे, सुन लीजिए। आप नहीं सुन, आप पूरी दिल्ली पुलिस को आप समझते पूरी दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, आपका कहना? नहीं, मैं भ्रष्टाचार पे बात कर रहा हूं, पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आपने कहा पूरी दिल्ली, मैं सारे डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो आप सारे डिपार्टमेंट को भ्रष्ट मानते हैं? सभी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है जरूर, और हाँ। उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़कों पे उतरा, तो उनके कार्यालय में गया। आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि आपने स्टिंग ऑपरेशन करके जगह बहुत सारी जगह लगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां मकान बनता है वहीं कैमरा लेके पहुंच जाता है कि पैसा दीजिए, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कौन साबित करेगा इस बात को? ये देखिए, जब आप भ्रष्टाचार लगा, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो निरंजन आरोप लगा रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब पहुंचता है, जब कोई खाकी वर्दी या एमसीडी के लोग वसूली करते हैं, उस वसूली को रोकने के लिए आम आदमी लोग पकड़े? अच्छा, मुझे गिनती बताइए। मैं आपको बताऊं, साप्ताहिक बाजारों के अंदर दुनिया दिल्ली आपने कितने लोग? पहले मेरी बात सुन लें। आप ही की बात सुन रहे, सुनिए पहले बात। आप ही की बात सुन रहे हैं, शालीनता से बताइए, आवेश में मत आइए, और ये बताइए कि टोटल किस संख्या में आपने कितने लोग पकड़े? नहीं, किसको पकड़ लिया हमने? एमसीडी के कितने लोग पकड़े? हमने पकड़ा किसी को नहीं है। सुन लें पहले बात को, ध्यान से सुन लें। हाँ। मेरा आग्रह सिर्फ यह है, हम लोगों ने जाकर के उनको बहुत आग्रह पूर्वक समझाया कि भाई कानून ये नहीं कहता कि कोई आदमी रेडी पटरी बेच रहा है तो एमसीडी के लोग या अन्य विभाग के लोग शामिल कह रहे हैं कि उन्होंने पकड़ा किसी को नहीं, संख्या नहीं है। नहीं, एक क्लर्क देखिए, वो जो स्टिंग वाला था फोन वाला, उसमें एक क्लर्क जरूर मुख्यमंत्री थे तो वो पकड़ाया उसको सर। लेकिन मेरा कहना है कि आप कुछ संघर्ष करते हैं तो क्या आपको ये छूट है कि आप जनता को परेशान करें, आप बिना टिकट यात्रा करें? हाँ। क्या उसके कारण आपको ये छूट है हाँ। कि बिना हेलमेट के आपके मोटरसाइकिल के लोग चलें? क्या आपको ये छूट है कि आप मेटल डिटेक्टर जो है उसको गिरा दें? ये नहीं होता है। आंदोलन बहुत लोग करते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी है, जिस प्रकार जिस केबिन में, जिस कूपे में अरविंद केजरीवाल थे, ये भी देखने वाली बात है। हाँ। उस कूपे में कुछ ही लोग घुसे, उसका बंद कर दिया। लेकिन नवीन, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो 5-6 बात आप सुनो। इन्होंने ये स्टैंडर्ड क्या सेट कर रही है आम आदमी पार्टी राजनीति में, अपना मानक क्या तय कर रही है? हाँ। ये क्या कहते हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में हाई कमांड कल्चर है, नीचे के लोगों का कुछ नहीं चलता है। हाँ। और स्वयं इनके अंदर 5-6 लोगों का हाई कमांड कल्चर पैदा किया है कि नहीं किया है?
ये कहते हैं कि भैया कुछ नामचीन लोगों को और पारिवारिक और खानदानी लोगों को टिकट देते हैं, आम कार्यकर्ता मारा जाता है। इनका टिकट किसको मिल रहा है ये आप देखो। तीसरी बातें कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, हम तो जो है आम आदमी की तरह चलते हैं, लेकिन एक भाषण देने के लिए आप चार्टर्ड प्लेन से आ सकते हैं, भले ही वो कंपनी का हो। तो आप इससे क्या संकेत देते हैं? ये कहते हैं कि हम तो सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। अब देखिए कितना अहिंसा हो रही है, हर भाषा में हिंसा है और भाषण में झूठ और पाखंड है। ये जवाबदेही की बात भी आती है। दो बात और दो इसका यूएसपी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, बस स्वयं कर रहा हूं। हम तो ये कहते हैं कि मैं तथ्यों पर बात करता हूं, अभी तक जो आरोप लगाया उसके पीछे फैक्ट नहीं दिया, और आपने स्वयं कहा कि जो जिंदा है उसको श्रद्धांजलि दे दिया, ये इनका फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात, कल इतना बड़ा माओवादी हमला हुआ है, लेकिन किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने न उसकी निंदा की है, न उसके खिलाफ कोई बयान दिया है। तो ये कौन सी राजनीति ये पार्टी कर रही है? ये बड़ा सवाल, इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं जनता आगे जवाब में। चर्चा जारी रहेगी, कई तीखे सवाल और ऐसे हैं जो स्थिति को स्पष्ट करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। जनता मांगे जवाब में लगातार चर्चा जारी है। जवाब थोड़ा अधूरा रह गया था, अवधेश जी को सवाल उठा रहे थे। श्याम गोपाल जी, मैं श्याम जाजू के पास जाऊं उससे पहले जल्दी से आप इस बात का उत्तर दे दीजिए जिस बात को अवधेश जी भी उठा रहे थे। आखिर जब स्वयं की जवाबदेही आती है, स्वयं की जवाबदेही पर पीछे हट जाना, क्योंकि मैं उदाहरण सहित बात करूंगा आपसे, ऐसा नहीं श्याम गोपाल जी। आपके अश्वनी उपाध्याय जब 11 सवाल पूछते हैं, अब आप कह दीजिए अश्वनी उपाध्याय फाउंडर मेंबर रहे जरूर, लेकिन वो भी महत्वाकांक्षी होगा, उन्होंने टिकट तो मांगा नहीं जहां तक मैं सही हूं। दूसरी बात, अशोक अग्रवाल जी का जाना, तमाम चीजें जो आपसे सवाल करना चाहे तो उस पर आपका अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं देना, और नियम तोड़ने की बात पे आपको कहना कि ये ऐसा हो जाता है सामान्य तौर पर। तो क्या होता है, या तो हम अपना आचरण या जो हम कहते हैं आदर्श वाली तस्वीर हम बनाए ही क्यों? हम भी कहें कि नहीं, चेहरा क्यों? हाँ, हम कहें कि नहीं ये तो सामान्य प्रक्रिया, जैसे श्याम गोपाल जी कह रहे हैं एमएनएस ने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। शुरू से अगर आप ये बात कहते तो दिल को थोड़ा सुकून भी मिलता कि नहीं शुरू से आप अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे ऐसा होगा, मैं राजनीति में आऊंगा, मैं भी ऑटो से जाऊंगा, टोल टैक्स नहीं भरूंगा, कई स्थितियां ऐसी होंगी जहां मैं टिकट भी नहीं लूंगा। नहीं, देखिए, जो हमारे सिद्धांत हैं उससे कोई समझौता नहीं हो सकता सर। कैसे नहीं श्याम गोपाल, मुझे इस बात को मैं मानने इसलिए नहीं, देखिए आप कहेंगे फिर उस बात को, मतलब आईना झूठ नहीं बोलता, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, यदि कहीं गलती है आम आदमी पार्टी की तो उस पर जरूर मंथन होगा, आत्मचिंतन होगा, ऐसा नहीं है। चिंतन, आप गुजरात में भी कहा आपने, मंथन चिंतन होगा। जब दिल्ली में 28 दिसंबर को शपथ लेने गए अरविंद केजरीवाल, तब भी कहा कि मंथन चिंतन होगा, नहीं होना चाहिए था। सर, आपको पता है चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसके बाद लगातार नहीं, ये आप ये मान लें कि क्या वो गलतियों को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहे? नहीं सर, बिल्कुल क्या उनकी जो आपका मुखौटा है, जो आपका चेहरा है, जो आपका सबसे अग्रणी व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिसके कंधे पर लेकर के आप पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी टिकी है, वो बार बार नियम को तोड़े और आप कहो कि नहीं हम चर्चा करेंगे, ये कहां तक सही है? सर, कोई नियम कानून नहीं तोड़े जा रहे हैं। मैंने आपसे एक आग्रह किया, कुछ जोशीले कार्यकर्ता रहे होंगे, तो इन जोशीली कार्यकर्ताओं को पहचानने का कौन? अरविंद केजरीवाल को टिकट लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? क्या उनको पूछा जाता है मेरा टिकट है या नहीं? नहीं तो अरविंद जी स्वयं तय करेंगे वो कहां से लड़े। नहीं, टिकट भैया, मैं लोकसभा चुनाव की नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं रेल टिकट लेना चाहिए। तो अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं, जो अग्रगामी होता है, जो आपकी अगुवाई करता है, अगर वो कहे कि नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा बगैर टिकट के, 20 मिनट और लेट सही, सर हो सकता है जितने जोशीला कार्यकर्ता, माफ कीजिए, कितने जोशीला कार्यकर्ता हो सकता है टिकट लिया गया हो, कार्यकर्ताओं ने टिकट लिया हो, आप वैसे ही बोले जा रहे हो, क्या सबूत है कि टिकट नहीं लिया? अवधेश जी ऐसा रेल विभाग मैं इस पर दूसरा पॉइंट कहूंगा। देखिए, आंदोलन में हम सब लोग कानून तोड़ते हैं, लेकिन अपराधी की तरह कानून तोड़ना और एक आंदोलनकारी का कानून, गांधी जी ने कहा कि कानून जो है बनते, कानून का मतलब यह नहीं है कि हम उसको तोड़ेंगे नहीं, लेकिन तोड़ेंगे तो उसका एक सत्याग्रही की तरह तोड़ेंगे कि वो अन्यायपूर्ण कानून है और जो सजा मिलेगी उसको भुगतेंगे। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे शांति के बाद जाने से पहले जयवीर शेरगिल से इस पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। बिल्कुल, क्या कानून टूटा या नहीं टूटा? जयवीर शेरगिल जी, फिर वही बात है, अब संवाद लेखक से शुरुआत अवधेश जी ने कर दी थी, तो अब मैं क्या बताऊं, पटकथा का अगला अध्याय का प्रश्न है मेरा आपसे, क्या ये कानून तोड़ना नहीं है, और अगर कानून तोड़ना है तो कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र में।
देखिए, इस मुद्दे में आज जो सही अथॉरिटी वो इलेक्शन कमीशन है। सरकार इस पे नहीं एक्ट कर सकती क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आपकी पूरी डिस्कशन से वो बात साबित होती है कि आम आदमी पार्टी को एक भ्रम हो गया है कि कानून वही है जो वो कहते हैं, वो नहीं है जो कानून की किताब में लिखा हुआ है। चाहे वो सोमनाथ भारती का इंसिडेंट हो, वो उन्होंने कहा वो कानून नहीं है जो सीआरपीसी आईपीसी में लिखा है, कानून वो है जो हमने बंद कमरे में क्लीन चिट दे दी। कानून वो नहीं है जो कहता है एलजी की परमिशन चाहिए, कानून वो है जो हम कहेंगे। या भ्रम है या एरोगेंस है, ये मैं नहीं जानता, पर इतनी इनको पॉलिटिक्स और पावर की भूख हो गई है कि ये किसी और की बात सुन ही नहीं पा रहे हैं। क्या श्याम जी, एक आपको sense of जो illusion जैसा में रह अभी रहे हैं। जयवीर शेरगिल ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर हैं, वो बता रहे हैं, या फिर अवधेश जी ने बताया, क्या आपको लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा प्रभावी है आज के समय में? मैं अभी जो साथी बोल रहे थे, मैं एक मिनट श्याम जाजू जी से सवाल था, और एक सवाल मैं नवीन जी के आगे और दो पूछना चाहता श्याम है ना यहाँ। हूं। हाँ, नहीं। उससे आप confusion हो रहा पार्टी ने ये एस्टेब्लिश किया है। जी बोलिए। पर उसमें अंतर है दोनों शाम में। ये जो आप पार्टी ने जिस प्रकार का स्पिरिट डेवलप किया है, हर बात का मीडिया और अपने पास अटेंशन लेकर उसका इवेंट पर एनकैशमेंट करना पूरे देश में, यह आज तक उनका ये स्टाइल रहा है और उसके कारण उनको यश मिला है। तो जब मीडिया खिलाफ बोलता है तो मीडिया मोदी ने खरीद लिया। इनको सब रूल तोड़ने के अधिकार है। ये ईमानदारी का ठेका केवल इनके ही पास है। हाँ। संविधान कानून का अभ्यास केवल उनका है। बाकी सब पार्टियां गलत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे वो राष्ट्रध्वज लेकर आएंगे और पत्थर फेंकेंगे, उसको क्षमा है। दूसरे कार्यालय के पर घुसने का उनको अनुमति है, केवल दूसरों के लिए आचार संहिता है। इसलिए यह सब इनकी बात सब लोगों के ध्यान में आ गया। इतने दिन तो लोगों के मन में उनसे निराशा हुई है, अब उनके घर के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। जिनको उन्होंने टिकट दिया